तो देखो हम लोग के पास जो पर्टिकुलर प्लेट्स है ना, उन प्लेट्स के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो नाम इनका प्लेट है, लेकिन ये काम सीट की तरह करेंगे। अगर हम लोग वाई पे फोर्स लेना चाहते हैं तो एक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, वाई के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोग है ना एक्स पे फोर्स निकालना चाहते हैं, अगर हम लोग एक्स पे फोर्स निकालना चाहते हैं, एक्स पे फोर्स निकालना चाहते हैं वाई के कारण, तो चार्ज हम लोग लेंगे एक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वाई का। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अभी जरा आप लोग सबको ये है ना ध्यान लगाइए कि जो हमारे y का डायरेक्शन ऑफ फोर्स है x के, मतलब y पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो हमारे x पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, वो दिखाता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा, वो दिखाता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा। बोलो सही है? यस तो सर। लॉजिकली भी सही है ना, लॉजिकली भी तो सही है ना कि दोनों पर्टिकुलर चार्जेस अपोजिट साइन का है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। बोलो सही जा रहे हैं? यस। अब आप सिंपल सा एक कैलकुलेशन देखिए। अगर आपको फोर्स निकालना है, मान लीजिए आपको फोर्स निकालना है, सपोज आपको फोर्स निकालना है y पे x के कारण, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव का, पॉजिटिव कहने का मतलब x, पॉजिटिव कहने का मतलब x, फिगर देख लो अच्छे से, पॉजिटिव कहने का मतलब x, और चार्ज ले लिए आप y का, कहने का मतलब निगेटिव। जब आप फोर्स ऑन y ड्यू टू x निकाल रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड x का है और चार्ज y का है। वैल्यू पुट कर दो यार, वैल्यू पुट कर दिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दिए क्यू से। कोई हमसे पूछ सकता है कि सर माइनस साइन क्यों नहीं लिए? अरे ये वेक्टर है यार, वेक्टर अगर इसमें माइनस साइन है बस डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है। तो आपका आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई ए इनटू क्यू। तो सॉल्व करने के बाद फोर्स का वैल्यू आ गया है हम लोगों का क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। Force acting on one plate due to other plate will be equals to q square by 2 epsilon naught a, and the nature of force is attractive। दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा with a force of q square by 2 epsilon naught a। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो चलो, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हमेशा ध्यान रखना सेम होगा। प्लस प्लेट और माइनस प्लेट के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अगर दोनों को मैग्नीट्यूड टर्म पे आप बात करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड है क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अब चाहे प्लस प्लेट का माइनस पे फोर्स पूछे या माइनस प्लेट का प्लस प्लेट पे फोर्स पूछे, वो हमेशा क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। बाय नेचर इट इज अट्रैक्टिव। हम बार बार अट्रैक्टिव मेंशन करना चाह रहे हैं, और कारण क्या है? सीरियस न्यूमेरिकल। ये एक्चुअली एक साल में आया हुआ है ना, जेईई मेंस का है ना क्वेश्चन है। उसमें तुमसे क्या बोला गया कि देखो एक बैटरी के साथ एक पर्टिकुलर कैपेसिटर को अरेंज किया गया, की अभी क्लोज नहीं है, की अभी क्लोज नहीं है, और कैपेसिटर का दूसरा प्लेट एक स्प्रिंग के साथ था जो अभी शुरुआत में नेचुरल लेंथ में था, नेचुरल लेंथ में था इनिशियली। फिर एक बोला गया ये बात कि अगर हम की को क्लोज कर देंगे, अगर हम की को क्लोज कर देंगे तो बताओ जो स्प्रिंग है वो इलोंगेट होगा या कंप्रेस्ड होगा या कुछ नहीं होगा? सोच के बोलो। एलोंगेट होगा सर, क्योंकि एलोंगेट होगा सर, वो खींचेगा ना सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इलोंगेट होगा। तो उसको इलोंगेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कहां से आएगा? जब प्लस माइनस प्लस माइनस का अट्रैक्शन, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का अट्रैक्शन। तो याद रखना ये कैपेसिटर के प्लेट के बीच का फोर्स है, और ये स्प्रिंग अपने इलोंगेशन को रोकने के लिए स्प्रिंग फोर्स लगा रहा। बोलो समझे? यस सर, समझिए। मान लो जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा आफ्टर की इज क्लोज्ड, आफ्टर की इज क्लोज्ड प्लेट थोड़ा नजदीक आए तो इससे स्प्रिंग इलोंगेट होगा। तो अब प्लेट को अंदर की तरफ खींचने वाला जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है और स्प्रिंग दूसरे तरफ से फोर्स लगा रहा के एक्स, जब दोनों बराबर हो जाएगा वही ना प्लेट आके रुक जाएगा ऐसे। यस सर, इक्विलिब्रियम में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब जरा देख, जब वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको kx से इक्वेट कर दें। इलेक्ट्रिक फोर्स तो आप समझ ही रहे हैं, q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू kx। आप बस इसको इक्वेट करके यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिया, आंसर आ गया। तो जिनको टाइम पे ये समझ में आया कि इस क्वेश्चन का थीम क्या है, इस क्वेश्चन का थीम था कि जैसे ही आप बैटरी से स्विच को क्लोज करेंगे कैपेसिटर का प्लेट्स अपोजिट चार्ज होगा, जिससे दोनों प्लेट एक दूसरे को खींचेगा,
जब ये अपने आप को नजदीक लाना चाहेगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा और स्प्रिंग उसको दूसरे साइड में खींचेगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाए देन पर्टिकुलर प्लेट विल बी इन इक्विलिब्रियम, सो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग फोर्स। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? नो सर। क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो सर। नहीं, वेरी गुड। अब देखिए आप में से उनके लिए नीचे का कहानी है, जो लोग ऊपर वाला न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम छोड़े थे उसका अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाए होंगे तो यहाँ से वो इंटीग्रेशन है, आप उस इंटीग्रेशन को देखिएगा, हम आपको एक एक करके आंसर दिखाते चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा गौर कर लीजिए, यहाँ पे आपका आंसर है एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई इंटू पाई बाई आर। के स्क्वायर करेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करेगा, 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 आएगा। यस, समझ में आया हम क्या बोले? 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 आएगा। देख लो ऊपर आंसर, फर्स्ट वाला आंसर देखो, क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। यस सर। तो आपको अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज आप इसको कर लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़िया है, ठीक है। फिर ये भी एक न्यूमेरिकल है, यू हैव टू ट्राई दैट, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ये सब आपको है ना पिछले दिन बोला गया था एचसीबी का एक क्वेश्चन बनाने के लिए, याद आया आपको? 44 45 बोले थे ना? यस सर, यस। 44 45 ऐसे ही हम कुछ बोले थे, तो आप उसको एक बार बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा तो जरूर पूछ लेंगे, ये सब बेहतरीन न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, जैसे ऑफलाइन बैचेस में स्टूडेंट्स को बोला गया था बनाने के लिए, उसको बनाया गया है, उसी तरह आपको ऑनलाइन में बोला जा रहा है और आपको न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखे हैं? यस सर। अगर हम लोग के पास कोई एक नॉन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है जिसका चार्ज का डेंसिटी है रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अलग अलग रीजन में। याद आया आपको? ऐसा क्वेश्चन कर रखे पहले? यस सर, उसमें रो तो इक्वल टू प्लीज रो डू नॉट आर। योरसेल्फ आल्सो, फिर से एक बार आप लोग खुद से बनाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, बनाएंगे। अगर नहीं बनेगा तो आपको अगर कहीं इश्यू होगा तब आप पूछिएगा, अदरवाइज यू हैव टू सॉल्व दैट। आपको इसको बनाना है, और हम बोल चुके हैं, हम आपको जब टॉपिक पढ़ा रहे थे उस समय भी बोल चुके हैं कि इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन पिछले लास्ट 3 साल में आ चुका है। लास्ट 3 इयर्स के अंदर है ना, इससे 4 से 5 क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक पे एकदम आपका कमांड बेहतरीन होना चाहिए, इसलिए बार बार आपको इसका प्रैक्टिस करना है। चलिए बढ़िया। अब आपके पास है एक नया सेक्शन कैपेसिटर का। यहां तक अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, हम आपको एक ब्रीफ रिवीजन दे देना चाहते ताकि दिमाग में चला जाए सब कुछ है ना, इसमें रिवाइज हो जाए। सबसे फर्स्ट क्लास में आप पढ़ रहे थे कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब और कैपेसिटर बनता कैसे, उसका प्रिंसिपल। कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर भी कैपेसिटर था, कंडक्टर भी कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड आउट किए थे, जिसका वैल्यू आया था कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद आप सीखे थे प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद आप 3 तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना सीखे थे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बोलो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए। फिर उसके बाद था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस बोलो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय ln बी बाय। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाय ln बी बाय ए। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया कि कैसे किसी कैपेसिटर के अंदर है ना एनर्जी स्टोर होता है। एनर्जी स्टोर का इक्वेशन बोलो, 3 इक्वेशन आप पढ़े थे सर। हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2 सी हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 2 सी हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर हाफ सी वी स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर बाय 2c था और हाफ क्यू भी था। ये 3 फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया। और फिर एक है ना दिमाग को बहुत ट्विस्ट करने वाला एक टॉपिक आ गया था जिसमें हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन बाय सेल, वर्क डन ऑन द सेल, हीट कैसे रिलीज होगा, एनर्जी जो स्टोर होगा, कब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालना है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सही है? यस। उसके बाद फिर हम लोग एक टॉपिक में गए थे जिसमें हम लोग पढ़े थे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन क्या था? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वेरी गुड। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी आप पढ़े। फिर एनर्जी डेंसिटी के साथ आप कैसे है ना सराउंडिंग में टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, उसके बारे में आप पढ़े। सही है?
आज के क्लास में आप पढ़े हैं अभी तक कि फोर्स कंडक्टर के प्लेट्स के बीच या कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच कैसे निकालते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर, Q²/2ε0A। Q²/2ε0A। नाउ अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो न्यूमेरिकल का एकदम बहुत सारा है ना पैरामीटर्स एक साथ खोल देता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन, जैसे आप रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, उसी तरह कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है। कोई हमको ये बताओ कि अगर रजिस्टर सीरीज में रहता है तो आर इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 कर देते हैं। वेरी गुड। आप पैरेलल में क्या करते हैं? 1/R equivalent is equals to 1/R1 plus 1/R2 sir। वेरी गुड। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। बिल्कुल सही। बस यहाँ पे एक चीज समझना है कि उल्टा होता है, उल्टा होता है। इतना तो आपको है ना सी इक्विवेलेंट निकालने में इतना ही से काम हो जाएगा, लेकिन हमको इसके अंदर बहुत कुछ समझाना है और प्योर न्यूमेरिकल सेक्शन है। एक से क्वेश्चन। सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन। जब आप किसी पर्टिकुलर कैपेसिटर्स को आप इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, आप लोग सीरीज पैरेलल समझ जाते हैं? Yes sir। ठीक। सीरीज पैरेलल इज नॉट सो मच हार्ड बट इट इज नॉट सो मच इजी आल्सो। ठीक है, सीरीज पैरेलल समझना हार्ड नहीं है, लेकिन ये इजी भी नहीं है जितना तुम लोग बोल रहा है। लेकिन चलो भाई, अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट से ही काम करेंगे, बाद में तुमको दिखाएंगे। पता है, केवल सीरीज पैरेलल पता करने के लिए आपको 2 दिन पढ़ाएंगे। 2 दिन सीरीज पैरेलल पता करने के लिए, 2 दिन सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए 2 दिन। चलो अभी देखो सीरीज कॉम्बिनेशन। आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 2 कैपेसिटर लेते हैं, आप नीचे से एक बैटरी जोड़ रखे हैं जिसका टोटल पोटेंशियल V है। तो आपका बैटरी का जितना भी पोटेंशियल होगा ना, उस पोटेंशियल का कुछ हिस्सा फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस में और उसी पोटेंशियल का कुछ हिस्सा सेकंड कैपेसिटर के अक्रॉस में आता है। सही है। इस बार क्या होता है कि जितना चार्ज मेरे इस पर्टिकुलर बैटरी से निकला, वही चार्ज इसके पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट पे, और वही चार्ज दूसरे कैपेसिटर के भी पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट पे मौजूद होता है। C1 और C2 पे मौजूद होता है। ओके, तो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए अगर आप अच्छे न्यूमेरिकल्स पे काम करें। जो भी कैपेसिटर आपका सीरीज में होगा, याद रखना उनका चार्ज सेम होगा। क्या सेम होगा बोलो? चार्ज सेम। जो भी कैपेसिटर्स आपका सीरीज में होगा, याद रखना हमेशा उसका चार्ज सेम होगा। तो अगर दोनों का चार्ज सेम है, तो अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल का डिफरेंस, उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना चाहें, तो क्या हम V1 इज इक्वल्स टू Q/C1 यूज कर ले? चार्ज यस सर, Q/C। और अगर हम V2 इज इक्वल्स टू बोले तो Q/C2 यूज कर ले? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब आप क्या करें ना, इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा के उसके जगह पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान के रखें। भाई कहानी यही है कि सेम बैटरी से जुड़ा है तो सेम चार्ज उसके ऊपर भी प्लस Q और माइनस Q अपीयर होगा, प्लस Q और माइनस Q सेम चार्ज अपीयर होगा। तो अगर इस केस में कोई बोल दे कि सर इस केस में बताइए, तो इस केस में बताइए तो टोटल भी कितना होगा, तो क्या हम बोलेंगे ऐसा कि जो हमारे पास टोटल चार्ज Q है उसमें हम लोग C इक्विवेलेंट से डिवाइड करें? यस। अब जरा आ जाओ, सोच के बताना। अगर मेरा ये भी 10 वोल्ट है और मेरा V1 है 3 वोल्ट, तो बताओ V2 कितना है? 7 वोल्ट। 7 वोल्ट। वेरी गुड। अगर मेरा V है 100 वोल्ट और V1 है मेरा 50 वोल्ट, तो V2 कितना है? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट। कहना ये चाहते हैं कि जो आप टोटल भी देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली V1 और V2 का सम होगा। बोलो ये तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? नो सर। नो सर। बस आप थोड़ा नीचे बढ़िए, थोड़ा नीचे बढ़िए और आप देखिए जो टोटल भी आप लिख रहे हैं, क्या V1 प्लस V2 आप लिख सकते हैं? यस सर। टोटल भी को आप लिख दिए हैं C इक्विवेलेंट, मतलब Q/C इक्विवेलेंट, दोनों तरफ Q कट गया तो आपके पास आ गया। जब भी कैपेसिटर सीरीज में रहेगा, अगर आपको C इक्विवेलेंट चाहिए तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 निकलेगा। पैरेलल का। और इसी C इक्विवेलेंट के सहारे से आप टोटल चार्ज Q को भी निकाल लेंगे जब आप उसको V से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। मेरे
आखिर मेरे बैटरी से टोटल कितना चार्ज फ्लो किया, तो बैटरी से जो टोटल चार्ज क्यू निकला है, बैटरी से जो टोटल चार्ज क्यू निकला है वो C इक्विवेलेंट इंटू भी है। ओके, C इक्विवेलेंट इंटू भी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। नहीं, ठीक। अब चलिए थोड़ा कुछ टिपिकल चीज पे काम करते हैं। आप लोग जरा देखिएगा ध्यान से कि यहाँ जो हमारा पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्सली है। यस। इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि कोई कैपेसिटर अगर उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा, और कोई कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा। बोलो समझे? हाँ सर समझ। ठीक है। हाँ सर। तो हमेशा इस चीज को याद रखना। अब हम आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं जो दो कैपेसिटर के लिए आप डायरेक्ट यूज करेंगे। दो कैपेसिटर के लिए आप सीधा आंसर याद रखिएगा, इतना बनाने का जरूरत नहीं है। दो कैपेसिटर के लिए C इक्विवेलेंट आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सब कोई समझा? यस सर, एलसीएम लेंगे। Yes, sir, LCM लेके सर। चार्ज का वैल्यू आप निकाल लेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V से, और दो कैपेसिटर के लिए अगर दो कैपेसिटर है आपके पास तो V1 निकालने के लिए या तो आप Q1 बाई C करें या फिर V बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विथ C2, और V2 निकालने के लिए V बाई C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विथ C1। इंटरेस्टिंग पता है क्या है? यस जब आप सर। V1 निकाल रहे हैं तो C2 से मल्टीप्लाई है, और जब आप जब आप V2 निकाल रहे हैं तो C1 से मल्टीप्लाई है। इंटरेस्टिंग है ये। बोले सर क्या बोल रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा। हम दिखाते हैं, हम आपको यहीं पे एक एग्जांपल में इस चीज को और क्लियर कर देना ताकि हर दिन का लफड़ा से आप बच जाए। हर दिन इतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये आप फिगर दिखेगा ना, 2 वाला सबसे ज्यादा होता है फिगर्स। मान लीजिए ये है 6 माइक्रोफराड का और ये है 4 माइक्रोफराड का कैपेसिटर, और यहाँ तुमको कोई बोल दिया कि देखो भाई यहाँ पे हमारे पास है 20 वोल्ट। अब तुम यहाँ से इसको देख देख के क्या तुम इसका C इक्विवेलेंट बोलेगा? 6 इंटू 4 बाई 6 प्लस 4। यस सर। हाँ सर। 2.4 माइक्रोफराड। तुम अगर चाहेगा तो यहाँ से टोटल चार्ज को लिख देगा C इक्विवेलेंट इंटू V, मतलब 2.4 इंटू V का वैल्यू 20, आपके पास आ गया 48 माइक्रोकूलम। इज दिस क्लियर? हाँ। अब देखिए, अगर कोई हमको बोला कि सर 6 के अराउंड का पोटेंशियल का डिफरेंस V1 है और 4 के अराउंड का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो देखो हम V1 कैसे लिखते हैं। V1 हम लिखेंगे 20 बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 4, और हम V2 लिखेंगे 20 बाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 6। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो इतने ही से जगह में क्वेश्चन बनता है अगर 2 वाला रहेगा तो। अब तुम इसके लिए पूरा पेज खर्च कर रहा है, 10 बार काट रहा है, जोड़ रहा है, घटा रहा है, तो ये तुम टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? आपके पास सर्किट बहुत रह सकता है, बहुत सारा कैपेसिटर रह सकता है। मेरा अपना प्रिडिक्शन है कि 10 में से 8 क्वेश्चन में 2-2 का कॉम्बिनेशन है ना काम करेगा। फाइनली हो सकता है वहां 20 गो रहे, इसमें क्या है, लेकिन 2-2 का अगर कोई जल्दी जल्दी बनाना जानता है तो तुरंत सॉल्व कर लेता है। क्या आपको दिमाग में रहेगा ये सारा चीज? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। आइए आप पैरेलल पे चलते हैं, पैरेलल पे बात करते हैं। कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुआ क्या कि सर ये देखिए बैटरी से चार्ज क्यों निकला, बढ़िया है भाई निकला, और ये चार्ज यहाँ इस जंक्शन तक पहुंचा, और जब इस जंक्शन पे पहुंचा तो यहाँ जाके वो 2 रास्ते में टूट गया। कभी भी सर्किट अगर किसी पॉइंट पे जाके डिवाइड होता है, कभी भी सर्किट किसी पॉइंट पे जाके अगर डिवाइड होता है तो ऑलवेज रिमेंबर कि जहां से डिवीजन हो रहा है दे आर इन पैरेलल। तो जहां से ये डिवीजन हो गया ना, यहाँ से ये डिवीजन हो गया, ऊपर चला गया Q1, राइट में चला गया Q2, तो ऊपर वाला सर्किट और नीचे वाला सर्किट का जो कैपेसिटर है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इज दिस क्लियर? जो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, जो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, याद रखना उनका पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होता है। जो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होता है, याद रखना उनका पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होता है। ठीक है,
मतलब जो पोटेंशियल का डिफरेंस मेरे C1 के अक्रॉस में आएगा वही पोटेंशियल का डिफरेंस मेरे C2 के अक्रॉस में आएगा। Yes, जो sir. पोटेंशियल का डिफरेंस मेरे C1 के अक्रॉस में आएगा वही पोटेंशियल का डिफरेंस मेरे C2 के अक्रॉस में आएगा। ओके, हम ये कहीं Yes. नहीं बोल रहे हैं कि वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, लेकिन बैटरी के पोटेंशियल के बराबर तभी होगा जब और कोई एक्स्ट्रा सर्किट को और डिफिकल्ट ना बना दे। जैसे कोई यहाँ पे अदरवाइज सीरीज में या कुछ और कनेक्शन नहीं है, तो जो हमारा 3 एलिमेंट इस सर्किट में है, पता है ये सर्किट में 3 एलिमेंट है, 2 कैपेसिटर है और एक तो बैटरी है। कैपेसिटर एक बैटरी है। हाँ, Yes, ये sir. तीनों आपस में पैरेलल में माना जाएगा और तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। ये कहानी वही काम करेगी, ये कहानी वही काम करेगी जहां कुछ इस तरह का कहानी ना आ जाए, जहां कुछ इस तरह का कहानी ना आ जाए। सर किस तरह का? इस तरह का। इस तरह का कहने का मतलब तुम देखो भाई, ए और बी तो पैरेलल में है लेकिन उसके साथ सी भी तो आ गया। C. Yes. तो यहाँ वो कहानी काम नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा बैटरी जो है वो ए बी के साथ पैरेलल में नहीं है। बात समझ गए? हाँ, लेकिन हाँ, ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल यहाँ सेम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इज दिस क्लियर? वो दोनों को एक मानना है। Yes, sir. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? कोई मिसकॉन्सेप्ट तो नहीं है? No, sir. ठीक है, बाकी इस न्यूमेरिकल को जब हम लोग अभी बनाएंगे तो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा और उसको हम लोग बनाएंगे उसको। अब चलिए इसके बाकी सारा पैरामीटर्स पे हम लोग काम करते हैं। चलिए बढ़िया है। इस बार बताओ, जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन था तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कौन सेम है? किसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और पोटेंशियल आपस में सेम है। वेरी वेरी Potential गुड, equivalent. ठीक है ना? पोटेंशियल आपस में सेम। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ अगर हम लोग है ना टोटल पोटेंशियल टोटल चार्ज को लिखेंगे तो क्या C इक्विवेलेंट इनटू V लिखें? Equivalent into V. Yes, sir. यस आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे। तो जो मेरा पहला कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज है वो C1 भी है, जो मेरे दूसरे कैपेसिटर पे मौजूद चार्ज है वो C2 भी है। तो अगर हम टोटल चार्ज लिखना चाहते हैं तो Q1 प्लस Q2 को ऐड करेंगे। इसके लिए हम लोग C इक्विवेलेंट इनटू V इज इक्वल्स टू C1 V प्लस C2 V, दोनों तरफ V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया C1 प्लस C2। तो जब भी मेरा कैपेसिटर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा C1 प्लस C2। जैसे ही आप C इक्विवेलेंट को V से मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। जैसे ही आप C इक्विवेलेंट को V से मल्टीप्लाई करेंगे आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या है ना कि जो चार्ज कैपेसिटर पे आ रहा है ना वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो चार्ज हमारे कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है वो कैपेसिटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है, इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? कोई ये बताने वाला है मेरे पास? इसका लॉजिक जितना बढ़ेगा कैपेसिटर बड़ा कैपेसिटर रहेगा उतना ज्यादा चार्ज होगा। उतना ज्यादा वेरी चार्ज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जितना हाई कैपेसिटेंस होगा चार्ज उतना ज्यादा होगा, जितना Yes. कम कैपेसिटेंस होगा चार्ज कम होगा। जबकि पोटेंशियल जो हम लोग पिछले बार में सीरीज में पढ़े थे उसमें तो उल्टा था ना। Inversely था। Yes, sir. Potential बढ़ेगा तो घट जाएगा। फिर से यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप 2 कैपेसिटर के लिए डाटा में एकदम टाइट रहे, उसमें समय ना लगने दे। 2 कैपेसिटर वाला एकदम टाइट रहे, उसमें कोई समय ना लगने दे। फॉर 2 कैपेसिटर C इक्विवेलेंट तो सिंपल है भाई, C1 प्लस C2 हो जाएगा। टोटल चार्ज अगर निकालना पड़ेगा तो C इक्विवेलेंट इंटू V कर देंगे। अगर हमको Q1 लिखना पड़ा, तो जरा गौर कर लो, टोटल चार्ज में C1 प्लस C2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई इस बार C1 से ही करेंगे। C1 ही क्यों? यस सर, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन इस बार रखता है। और अगर हमको Q2 निकालना है तो Q बाई C1 प्लस C2 करेंगे, मल्टीप्लाई C2 से करेंगे। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। तो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, देखो आराम से और फटाक से आंसर दे लो। तुम्हारे पास ऐसे हम 2 कैपेसिटर जोड़ दिए और 2 कैपेसिटर के साथ है ना एक तो बैटरी भी जोड़ दिए भाई। अभी मेरे पास जो हमारा कैपेसिटर है ऊपर वाला 6 माइक्रोफराड का है, नीचे वाला 4 माइक्रोफराड का है और यहाँ पे है 100 वोल्ट। कोई बता रहा है कि इसका C इक्विवेलेंट कितना है?
60 So 10 10 माइक्रोफैराड सर। 10 माइक्रो माइक्रोफैराड। कोई बता रहा है टोटल चार्ज, टोटल बैटरी से जो चार्ज निकलेगा, टोटल चार्ज निकलेगा वो कितना है? 1000 वोल्ट। 1000 माइक्रोकूलम। 1000 माइक्रोकूलम। यस ठीक है। कोई बता रहा है कि 6 माइक्रोफैराड के अराउंड में जो चार्ज है Q1 वो कितना है? 60 वोल्ट, 60 माइक्रो, है? 60 यस माइक्रोफैराड। यस सर 60 नहीं सर, सॉरी 600 माइक्रो। हाँ सर 600 600 600 आएगा ना? 600 आएगा सर। यस सर, और वो वाला आएगा 400। 400 सर। 1000 हो गया भाई। दूसरा वाला वाला। 400 नीचे आएगा। 6 और 10 4 into 6 और मल्टीप्लाई 6 से, तो ये 600 माइक्रोकूलम हो गया। और इसी तरह अगर हम Q2 निकालेंगे 400। तो Q बाई 400 C1 प्लस आएगा। C2 मल्टीप्लाई करेंगे C2 से और सॉल्व करेंगे तो 400 आ जाएगा। यस सर। अच्छा, देखते हैं सोचता कितना है। बताना जरा फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस। सर 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर, 100 दोनों वोल्ट। 100 और सेकंड के लिए बोलो। सर इक्विवेलेंट 100 पोटेंशियल 100 वोल्ट। 100 वोल्ट है सर। 100 वोल्ट ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। ना सर। बढ़िया। अब आइए एक न्यूमेरिकल पे जिसपे अगले आधे घंटे तक आपका दिमाग हम खाने वाले हैं, सो बी केयरफुल। आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कि आपको है ना हर जगह जहां भी पूछा जा रहा है कैपेसिटेंस ये सब आपको बताना है एंड सो ऑन ये सब निकालना। ठीक है, अभी हम आपसे कुछ पूछते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम इसको पैरेलल में आपके साथ है ना बनाते चलेंगे, सो थोड़ा ध्यान रखना। कैपेसिटर का कोई भी पैरामीटर आपसे पूछा जाए, कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी पूछा जाए, हम आपको बताते हैं कि 3 पैरामीटर में से अगर आप 2 मेहनत करके निकाल लिए तो आप सब निकाल लिए। एक है कैपेसिटेंस, दूसरा है चार्ज और थर्ड है पोटेंशियल। इन 3 में से आप कोई भी अगर 2 फाइंड आउट कर लिए तो आप मान लीजिए कि कैपेसिटर में आप सब कुछ निकाल चुके। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि बेसिकली आप देखिएगा, आप बुक सब बनाते हैं, आप डीपीपीस बना रहे, स्टडी मॉड्यूल जो भी है जहां भी है, तो आप देखिएगा बेसिक तरह से न्यूमेरिकल में है ना सी दे दिया जाता है। ओके, सी रहता है माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, जो देना होगा दे देगा। तो अब आप कहानी कहाँ आके रुकती है? चार्ज पे और भी पे। तो आप या तो चार्ज निकाल ले हर कैपेसिटर पे, या फिर हर कैपेसिटर के अक्रॉस का भी निकाल ले। अगर आप चार्ज निकाल लेते हैं हर कैपेसिटर पे तो भी आपको हर कैपेसिटर का जो भी अननोन पूछा जाएगा सबका आंसर आप दे पाएंगे। अगर आप हर कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेते तो भी आप जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबका आंसर आप दे पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस। ठीक, तो देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। हम इसको एकदम साइड में ले चलते हैं। देख लो डाटा, देख लो 4 है, 6 है, 20 है और नीचे 100 है। 4 है, 6 है, 20 है और नीचे 100 है। हम लोग इसको है ना आराम से देख देख के बनाते चलेंगे। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन देखो भाई, ऊपर में एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर नीचे है और एक कैपेसिटर यहाँ पे इन दोनों के साथ ऐसे सीरीज में है। ऊपर वाला कितना था? 6 था। 6 4 20 100। 420 सर। ठीक, चलिए मान लेते हैं जो होगा। आप नया क्वेश्चन कुछ भी आप बना लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 100 आपसे बोला गया हर कैपेसिटर के ऊपर का चार्ज निकाले या हर कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले। क्योंकि अगर स्टूडेंट दोनों में से कोई भी एक चीज फाइंड आउट कर लेगा तो उसको बाकी सारा चीज किसी भी क्वेश्चन का पूछा जाए आंसर दे सकता है। ठीक है, अभी देखो हम कर क्या रहे हैं। आप मान के चलिए कि हमारे पास इसको हम लोग है ना C1 लिख दें, इसको C2 लिख दें और ये हम लोग का C3 रहा है। आप मान के चलें कि आपके पास जो पर्टिकुलर बैटरी है वो Q चार्ज सप्लाई किया। जब वो बैटरी Q चार्ज सप्लाई किया तो इस जंक्शन पे आके वो Q चार्ज 2 हिस्से में बट गया, एक Q1 और एक Q2।
लेकिन आगे जाके दोनों Q1 और Q2 आपस में मिल गया तो क्या जब आप इस पे Q3 बोलेंगे तो वो Q3 Q एग्जैक्ट Q होगा? यस C3 के ऊपर का चार्ज Q3, लेकिन वो है तो दोनों का सम Q ही है ना। ठीक है, अब यह यहाँ से ऐसे इंटर कर गया। चलिए पहला चीज, अब इसके बाद आपको ये सीखना होगा कि आप सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं। आप दोनों सबसे सीरीज में आ पहले जाएंगे। इन दोनों को लेंगे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, यस सर, वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे। हाँ, फिर ये दोनों आपका पैरेलल में कनेक्टेड। एकदम आराम से सोचते चलना, आराम से बनाना है और चीज को आगे देखना है। हाँ चलिए बढ़िया है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या हम इस 1 और 2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से 10 लिख दें? यस ना 10 में यस सर, और ये मेरा C3 है 20, 20 फराड। Yes. अब फिर आराम से। यहाँ पे है हम लोग के पास 100 वोल्ट। यस सर। यस सर अब देखो, क्या ये दोनों अब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है? यस Yes, sir. तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका है ना फाइनल C इक्विवेलेंट लिखेंगे। 1/10 plus 1/20 कोई बता रहा 100 है एक बार में कितना आंसर आएगा C इक्विवेलेंट का? सर 100/3 आएगा 3/20 20/3 200/30, 200/30 समझ में आया? 2 अरे 20/3 नहीं सर समझा, समझिए सर। 20 into 10/20 plus 10, यस सर। 200/3, 200/3 मतलब सॉरी 20/3 ना, यस यस सर हाँ 20/3 20/3 ये हम लोग का C इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से जब आपको C इक्विवेलेंट मिल गया है, तो C इक्विवेलेंट जब आपको मिल गया है 20/3 माइक्रोफराड। ओके, तो क्या यहाँ से टोटल चार्ज लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V? equivalent into V 20/3 into 100। हर कोई मेरे साथ हिस्सा लेना, 20,000/3 सब कोई बैठा मत रहना कि हाँ सर तो बोल ही रहे हैं, सब तो 2000/3 लिख रहे हैं। हर कोई पार्टिसिपेट करो न्यूमेरिकल में। 200/3 microcoulomb is the total charge, 200/3 microcoulomb is the total charge which passes through battery। जो बैटरी से पास हो रहा है वो टोटल चार्ज है 2000/3 माइक्रोकुलम। तो भाई यहां से भी निकला है 2000/3 माइक्रोकुलम, और यही 2000/3 माइक्रोकुलम में यहाँ प्लस क्यों गया, यहाँ माइनस क्यों गया, यहाँ प्लस क्यों गया, यहाँ माइनस क्यों गया। जब ये फिगर तुम बनाएगा तो तुमको एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि Q3 जो एक्चुअली Q था वो आंसर तो 2000/3 माइक्रोकुलम है। तो सही है। यस सर। यस सर अब आपको C3 के अक्रॉस में अगर Q3 मिल गया है, C3 के अक्रॉस में अगर Q3 मिल गया है तो आप उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहे तो लिख सकते हैं Q3/C3। Q3 का वैल्यू है 2000/3 और नीचे है कितना 20। तो क्या ये 10/3 आया? 10/3 की 100/3 सर 2000/100/3 100/3 वोल्ट आया, 100/3 वोल्ट आया। उसके अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस बोलो, समझा? यस सर। ठीक, आपसे पता है अगर आपसे कोई अभी C3 के अक्रॉस में चार्ज पूछा तो आंसर है 2000/3। C3 के प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो आंसर है 100/3। C3 के प्लेट्स के बीच का फोर्स पूछा, C3 के प्लेट्स के बीच का फोर्स पूछा तो Q²/2ε0A। C3 पे स्टोर्ड एनर्जी पूछा, C3 पे स्टोर्ड एनर्जी पूछा तो Q3²/2C3। यस सर। जो पूछेगा सब बन जाएगा अब C3 का, क्योंकि आप चार्ज, पोटेंशियल और C निकाल चुके हैं। 2 से भी सारा आंसर निकल रहा था। बोलो सही जा रहे हैं? हाँ सर। अब थोड़ा एक बार मेहनत कर लो भाई। किसके लिए? तो C1 और C2 के लिए। बताओ जरा देख के, क्या C1 और C2 आपस में पैरेलल में है? यस सर। C1 और C2 पैरेलल में है सर, C1 और C2 पैरेलल में। तो हम बोलेंगे देखो भाई तुमको तो पता है C1 और C2 पैरेलल में है, तो Q1 के लिए लिखो Q/C1 + C2 मल्टीप्लाई करो C1 से। टोटल Q है मेरा 2000/3, 2000/3 नीचे 6 + 4 मल्टीप्लाई करो 6 से। बोलो कितना आया? 400 आया सर 400 से 10 30 30 और 6 यस सर 400 सर। यस सर हाँ 400 आ गया 400 400 400
कितना स्लो मोशन में कैलकुलेशन करता है। यस सर, आ गया सर चार्ज। अच्छा ठीक। और फिर अगर हम ये निकालेंगे तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे C2 से तो बोलो कितना आएगा। 600 600। सर 2 बोलो बोलो। सर वही 26 600 आएगा something। सर। 800/3। 800/3 आया। यस सर। यस सर। 800/3 माइक्रोकुलम। तो अब आपको Q1 और Q2 भी मिल गया, मतलब C1 और C2 के ऊपर मौजूद चार्ज भी मिल गया। 800/3 और 400। बात समझ में आई। तो भाई Yes. अगर आ ही गई यहाँ तक तो फिर एक तो V1 क्यू और भी निकाल V2 लेंगे। V1 और V2 100 भी हो निकाल लो। जाएगा। अगर 100। आपको यहाँ से V1 चाहिए तो Q1/C1 मतलब 400 में डिवाइड कर दो 6 से, कहने का मतलब 200/3 200/3 वोल्ट। वोल्ट माइक्रो नहीं वोल्ट। वोल्ट। और अगर हम V2 निकालेंगे, मेरा मन नहीं है कैलकुलेशन का, सोच रहे हैं हम कुछ ऐसे ही लिखते हैं, पूरा उतना ही लिखते हैं। आएगा सर, 200/3 आएगा। 200/3 वेरी गुड। 200/3 वोल्ट होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दे हैव सेम पोटेंशियल। इक्विवेलेंट पोटेंशियल। यस सर। दे हैव सेम पोटेंशियल। आ जाओ भाई फिगर पे एक बार। मेरे पास बहुत अलग अलग तरह का कलर है और तुम्हारा दिमाग भी है ना कलरफुल बन रहा है, कोई इशू नहीं। तो इसके अक्रॉस में आया हम लोगों का 200/3 ना। यस सर। 200/3 इसके अक्रॉस में भी आया हम लोगों का 200/3 वोल्ट। और इसके अक्रॉस में आया था हम लोगों का कितना था बोलो तो 100/3। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, 200/3 और 100/3 को जोड़िए कितना आएगा। 300/3 100 आएगा। 100 आएगा। उतना ही जैसे आएगा 100 जितना वोल्ट। कि नीचे का समझ गए पूरा सर। का पूरा पोटेंशियल है। बोलो समझा। समझिए सर। Yes, समझिए sir. टोटल उतना ही आएगा। ठीक है ना। तो देखिए भाई, जो आप आंसर 100 सही वोल्ट करना नीचे, तरीका। जो आप 100 वोल्ट नीचे अप्लाई करके रखे हैं, जो आप 100 वोल्ट नीचे अप्लाई करके रखे हैं, उसका 200/3 जो है वो पैरेलल वाले के अक्रॉस में आया है। और Yes, बचा sir. हुआ 100/3 जो बगल में सीरीज था उसके अक्रॉस में आया है। दोनों को जोड़ेंगे तो अगेन इट कम्स टू बी 100। इज दिस क्लियर। यस सर। इससे आंसर भी चेक हो जाएगा। आंसर भी चेक हो गया। ठीक है। तो अभी तक हम लोग पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड आउट कर चुके हैं और आई होप सो आपको अब अगर पोटेंशियल मिल गया है, कैपेसिटेंस जानते ही थे, चार्ज भी निकल गया है, तो आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, जहां पूछा जाएगा निकाल सकते हैं। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर देते चलिए। हम एक न्यूमेरिकल में इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। कम से कम तुम 50 से 60 न्यूमेरिकल का तैयारी कर रहे हैं एक साथ। कहीं ये पूछेगा, कहीं वो पूछेगा, कहीं निकला वो निकला, ऐसे वैसे लंद फंद यही होते रहता है। सब एक साथ देखो। चलो जी, सोच के बताना, सोच के बताना सब कोई। अगर हम फर्स्ट के अंदर का स्टोर्ड एनर्जी निकालने के लिए तुमसे बोल दे तो Q1²/2C1 लगा लोगे। Q1²/2C। यस। अगर Yes. सेकंड के एनर्जी का स्टोर वैल्यू बोलेंगे तो Q2²/2C2 Q2² लगा लोगे। C2। और इसी Yes, तरह sir. अगर थर्ड का एनर्जी बोलेंगे तो Q3²/2C3 भी लगा दोगे। यस सर। Yes, ठीक sir. है। अब जरा सोचना, अगर हम पूछेंगे कि भाई बता जरा कि टोटल एनर्जी कितना स्टोर हुआ, तो क्या U1 सबका प्लस U2 सम। प्लस U3 तीनों Yes, सम कर sir. लोगे। यस स्केलर सर। सम कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड। क्या अगर हम तुमसे ये पूछे कि वर्क डन सेल का बताओ, ऑन सेल है कि तो बाई सेल है, del तो Q बताओ इस into बार क्या है। सब बाय सेल है सर। बाय चलो सेल चलो चलो फिगर डिस्चार्ज पे हुआ। फिगर पे फिगर पे फिगर पे फिगर पे फिगर पे फिगर पे फिगर देखो, डिस्चार्ज फिगर हुआ पे सर। देखो कि बताओ ये वर्क डन ऑन सेल है कि बाई सेल है। बाय सेल। बाई बाय सेल है, सेल। निगेटिव से पॉजिटिव डिस्चार्ज की हो रहा तरफ है सर। चार्ज जा यस रहा सर, है। तो डिस्चार्ज। अगर चार्ज तुमसे डिस्चार्ज यहाँ हो रहा। पूछेंगे, अगर तुमसे हम यहाँ पूछेंगे तो ऑन सेल Del Q वाला into गलत, V. बाई सेल सही, तो क्या ये आंसर तुम्हारा Del Q Q इंटू V होगा। Q का V of वैल्यू तो निकाल potential चुका था यस सर, प्लस 2000/3 और V का वैल्यू 100 है। 100 है। यस So सर। 2 into 10 to the power 5/3 microjoule is your work done by cell. 2 into 10 to the power 5/3 microjoule is the work done by cell. Can you find heat? Yes. यस कैसे? सर वर्क डन सेल में से जो टोटल एनर्जी इनिशियली स्टोर हुआ उसको माइनस कर दीजिए। माइनस कर देना। यस सर। Yes, यस sir. सर। तो क्या आपको हिट मिलेगा? यस सर। Yes, वर्क डन बाय सेल।
हमको चिंता है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, क्या वाकई में मेरा चिंता सही है या गलत? समझ में आ गया। क्या सबको समझ में आया? एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या? एक बार और रिपीट कर दीजिए। पूरा? नो सर, यहाँ से। देखो साथ में रहो, हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसे बीच बीच में मेरे पूछने का कारण होता है कि आप लोग को जहां नहीं समझ में आया वहीं बोलिए। अब पता नहीं इस चीज को हमको समझाने में या आपको समझने में कितना समय लगेगा कि आपको बोलना पड़ेगा। हर टीचर मेरी तरह तुमसे रुक के पूछने वाला नहीं है कि हाँ तुमको समझ में आया कि नहीं आया। 4 वो हाँ बोल देगा, वो निकलेगा आगे। आपको ना अपना हाथ बताना है कि हाँ सर एक बार और, यहाँ सर वहां। ये बोल दीजिएगा ना कि सर शुरू से नहीं समझे तो आदमी डिमोरलाइज हो जाता है, हार्ट अटैक के नियर पहुंच जाते हैं, पता है। तो जहां दिक्कत है वहीं बताइए, छोटा छोटा अटैक दीजिए, झेल लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बड़ा अटैक में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। छोटा छोटा अटैक दीजिए कि सर यहाँ ये नहीं समझे, वहां वो नहीं समझे, ऐसा ऐसा दीजिए, आराम से काम होते जाएगा और उसी में तो मजा है। हम आपको क्या बोले, 50 से 60 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक साथ जा रहा है। कहीं भी न्यूमेरिकल में लिखा है क्या फाइंड आउट करना है? तुम चलो ना पीछे ही वाला न्यूमेरिकल तुम देख लो, जहां ये न्यूमेरिकल हम लिखे थे, क्या उस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है कि क्या फाइंड आउट करना है? कुछ नहीं लिखा है, बस सर्किट बना दिए। जो तुम बोलो निकालने के लिए हम निकाल रहे हैं। तुमको जो न्यूमेरिकल में बोलना है सर ये निकाल दीजिए, वो निकाल दीजिए, ये अभी और भी बहुत सारा चीज है। तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आपको है ना हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा, एकदम है ना अपने आप को बांध के रखना पड़ेगा कि जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं, आपको बताइए, फिर से बताइए क्या दिक्कत, बताइए। तो अभी हमको फिर से क्या बताना है, एनर्जी वाला लास्ट वाला, यही बोले ना? यस सर। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि जब हम लोग है ना एक क्लास पहले जब वर्क डन बाय सेल और हीट का बात किए थे, तो बॉडी पे मतलब सॉरी सिस्टम पे मेरा बैटरी काम कर रहा है चार्ज को भेजने में। बैटरी कितना काम कर रहा है? तो बैटरी जो काम कर रहा है उसको हम वर्क डन बाय सेल कह रहे हैं। और उसको निकालने का फॉर्मूला हमको जहां तक याद है हम लास्ट आपको बताए थे कि जितना चार्ज आपके बैटरी से पास करता है इनटू पोटेंशियल ऑफ द सेल, पोटेंशियल ऑफ द सेल, चार्ज पास थ्रू सेल। तो देखो चार्ज टोटल है ना 2000/3 पास किया और उसका पोटेंशियल खुद का 100 वोल्ट था। आप है ना सर्किट को एक बार देख लीजिए यहाँ पे बैटरी जो है वो 100 वोल्ट का है और उससे क्यू चार्ज पास हो रहा है। तो बैटरी जो टोटल काम किया है वो क्यू भी है, जहां क्यू से पास होने वाला चार्ज है और भी बैटरी का पोटेंशियल है। तो इन दोनों को जब हम यहाँ पे पुट किए तो मेरा बैटरी का टोटल वर्क आ गया। अब बैटरी कितना भी काम किया उसका कितना हिस्सा एनर्जी में स्टोर हुआ, तो वो तीनों कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का सम कर दिए, ठीक है। अब बैटरी काम किया कितना भाई, 2 × 10⁵ माइक्रो जूल और स्टोर्ड हुआ इतना जूल। तो भाई हीट कितना है, तो जितना टोटल वर्क किया है उसमें से जो स्टोर्ड एनर्जी उसको आप माइनस कर दीजिए। लॉजिक, मान लो काम किया 100 जूल और स्टोर हुआ 70, तो 30 कहाँ गया, हीट के फॉर्म में लॉस कर गया। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। अब आइए फिर से एक और पॉइंट पे, और उसको कहते हैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल। हम आपके सामने इस फिगर के हिसाब से 2-3 पॉइंट मार्क करना चाहते हैं। हम इस फिगर के अंदर 2-3 पॉइंट मार्क करना चाहते हैं। इस पॉइंट को कह दिए हैं ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। एक बात ध्यान रखना कि जब तक सर्किट में कोई एलिमेंट बीच में ना आ जाए, जब तक सर्किट में कोई एलिमेंट बीच में ना आ जाए तब तक पोटेंशियल घटता या बढ़ता नहीं। हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टिंग वायर है उसमें पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नो रेजिस्टेंस, इसमें किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं। अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो बैटरी से स्टार्ट हो जाओ, ये पॉइंट, 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 इवन ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सब का एक ही पोटेंशियल है जो ए का होगा। क्या मेरी बात समझ में आई?
यस सर। इन सब का एक ही पोटेंशियल होगा जो ए का होगा। और क्या बोल सकते हैं कि ए का पोटेंशियल, देखो बैटरी को, देखो बैटरी का लेफ्ट टर्मिनल 100 वोल्ट है और बैटरी का राइट टर्मिनल 0 वोल्ट है, तब ना उसके अक्रॉस में 100 वोल्ट का डिफरेंस है। यस सर। यस सर ईएमएफ सर। तो क्या कोई 100 हमको minus बता two. सकता है कि ए का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। 100 ए का पोटेंशियल क्या बोले? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। ए का 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। ए का जो पोटेंशियल है दैट इज 100 वोल्ट है। ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। अब देखो इस फिगर में बहुत सारा काम हो चुका है, तो वही फिगर एक बार फिर से चलो उतार देते हैं तुम्हारे सामने। फॉर पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग एक बार और उस फिगर को लेके काम करेंगे। यहाँ पे है 100 वोल्ट, ये मेरे पास था 6 माइक्रोफराड, ये था मेरे पास 4 माइक्रोफराड और ये था मेरे पास 20 माइक्रोफराड। इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको V1 कह रहे हैं, इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V2 कह रहे हैं और इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V3 कह रहे हैं। इस पॉइंट को हम लोग A कह रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग B कह रहे हैं और इस पॉइंट को हम लोग C कह रहे हैं। हम तुमसे एक चीज बोलना चाहते हैं बस कि ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा 100 वोल्ट। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब आइए थोड़ा प्लेट के साइन पे सब कोई, प्लेट के चार्ज के साइन पे सब कोई ध्यान दे। क्या ये प्लेट मेरा प्लस प्लस और ये प्लेट माइनस माइनस है? ये प्लेट मेरा प्लस और ये प्लेट माइनस है? ये प्लेट मेरा प्लस और ये प्लेट मेरा माइनस है? यस सर। ठीक। अब जरा बताना, जो हम एरो दे रहे हैं उस एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा ना? सर घटेगा। नहीं समझा? देखो तुम पॉजिटिव प्लेट से यहाँ देखो, जब नहीं समझे हो तो अच्छे से यहाँ देखो। ये प्लेट मेरा प्लस है और ये प्लेट मेरा माइनस है और तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुम हायर से लोअर पोटेंशियल में जा रहे हो। हाँ सर, यस सर, आप समझे। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर हाँ, पोटेंशियल। तो अगर आप पॉजिटिव से पोटेंशियल घट लोअर, रहा है। हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा ना? यस क्रीज करेगा। यस सर, समझ गए। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। अब देखिए कितना घटेगा। तो मेरा V1 था भाई, V1 था मेरा 200/3 वोल्ट, सही था? V1 यहाँ से 203 वोल्ट। इतना घट जाएगा। इवन जब आप यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो भी याद रखिएगा कि पोटेंशियल घटेगा। और कितना घटेगा? वही 200/3 वोल्ट घट जाएगा। तो अगर हमको B पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, अगर हमको B पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, अगर हमको B पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए फॉर 400/3 पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। 100 में वेरी माइनस कर गुड। 400 तुमको क्या करना है? जो लोग 400/3 बोले वेरी गुड। अब आप सुनिए ध्यान से, 400/3 के जगह 100/3 होना चाहिए। अब जरा गौर करो, यहाँ पर ए पॉइंट से तुम चलेगा और चलते 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 बी तक पहुंचेगा। ए से चल के तुम बी तक पहुंचेगा। पोटेंशियल ए से आप चलेंगे बी तक जाएंगे तो पोटेंशियल एट ए। फिर आप जब चल रहे हैं, देखिए जैसे इस रास्ते से आप जा रहे हैं, इस रास्ते से ऐसे जा रहे हैं, इस रास्ते से ऐसे जा रहे हैं, इस रास्ते से ऐसे जा रहे हैं, बी तक जा रहे हैं। तो जब आप ए से चलना स्टार्ट किए तो जब आप आगे बढ़िएगा तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाइएगा तो पोटेंशियल घटा है 200/3। बोलो सही है? यस सर। ठीक है। तो क्या हम लोग बी पॉइंट के पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे? यस सर, BA है। यस ए सर। पॉइंट का पोटेंशियल था 100 और इसमें से आप 200/3 को माइनस कर दिए, आप बी को पहुंच गए। सॉल्व करो तो 100/3 आ रहा है। 100/3। यस सर। 100/3। अब अगर हमको सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ा तो बी से चलेंगे, ऐसे चलते चलते सी तक जाएंगे। फॉर पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी,
सी सर फिर तो पॉइंट का 4 पोटेंशियल। बाय 3 पर सर जीरो होगा सर, जीरो होगा। 4 हाँ बाय जीरो 3 जो होगा, बिल्कुल जीरो होगा, जीरो होगा। तो आप चले बी, इसमें से माइनस किए V3 को और पहुंच Yes, गए sir. सी पे। जीरो तो ये था 100/3 और रिमार्क ये है कि V3 भी है 100/3। तो जब आप दोनों में से माइनस किए तो क्या ये सी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो मिला? यस सर। Yes, sir. सर क्या बोलो? सर आप बोले तो 400/3 मतलब सही है, कैसे सही है? 400/3 तुम जो बोला हम बोल दिए कैसे गलत है? कैसे सही है सर वो पूछ। हम बोले गलत है। गलत है, ठीक है सर। अच्छा 400/3 कहाँ से आएगा? 400/3 सर को डिवाइड नीचे, करेगा नीचे वाला 133 आएगा। यहाँ 100 वोल्ट अप्लाई है तो 133 कहाँ से पहुंच जाएगा? यस सर, यस हाँ सर वही हाँ तो, सर, सही वही है तो सर। हम सोच रहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नो सर। ठीक। सर। पता है क्वेश्चन सेटर को यहाँ तक संतुष्टि नहीं मिलता, वो थोड़ा एक और खेल खेलता है। वो एक और खेल क्या खेल देता है वो जरा समझिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और उस खेल को हम लोग कहते हैं अर्थिंग, जिसके बारे में है ना हम परसों भी, सॉरी कल भी है ना हम रात को खेलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन हम उसका एक छोटा सा खेल है ना तुम्हारे सामने रखना चाहते हैं। अगर कोई पॉइंट अर्थ हुआ, इफ एनी पॉइंट ऑफ सर्किट इज कनेक्टेड विथ अर्थ, अगर हमारे सर्किट का कोई पॉइंट अर्थ के साथ जुड़ा है, अगर हमारे सर्किट का कोई पॉइंट अर्थ के साथ जुड़ा है, देन दैट पॉइंट हैव जीरो पोटेंशियल। याद रखना उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा जो अर्थिंग है। सर अगर मेरे सर्किट में कोई पॉइंट अर्थिंग है तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए फिर हम लोग क्या करें? सर अगर मेरे सर्किट में कोई पॉइंट अर्थिंग है तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम आपका 5 मिनट और लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि अगर आपके सर्किट में कोई पॉइंट अर्थिंग होगा तो आप अर्थिंग को अभी तक की सिचुएशन में कैसे हैंडल करें। मान लीजिए आपके पास वही सर्किट है जिसका हम लोग अभी थोड़ी देर पहले से जिक्र कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन भी उस पर लंबा चौड़ा हो चुका है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका वो सर्किट है जिसपे हम लोग अर्थिंग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो भाई ऊपर था हम लोगों का 6 माइक्रोफराड, ये वाला था हम लोगों के पास 4 माइक्रोफराड, ये था हम लोगों के पास 20 माइक्रोफराड और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस था V1 200/3, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस था V2 वो भी था 200/3, 200/3 और ये था हम लोगों के अक्रॉस में V3 और वो था 100/3। बोलो सही है? यस सर। यस सर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर हम लोग बिना अर्थिंग के बात करें तो ए पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल है 100/3 वोल्ट और सी पॉइंट का पोटेंशियल है 0। इज दिस क्लियर? सर अगर अर्थिंग हुआ तो चलो हम दिखा देते हैं। अर्थिंग हुआ तो क्या करना है? मान लीजिए इस बी पॉइंट को सर्किट में इस सिंबल से दिखा दिया। जैसे इस बी पॉइंट को इस सिंबल से दिखाया, कंपटीशन घरेलू नुस्खा खत्म अब। ठीक है, अगर इस पॉइंट को अर्थिंग दिखा दिया तो इस पॉइंट को अर्थिंग दिखाने से किस पे इफेक्ट पड़ेगा और किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बी केयरफुल। ड्यू टू अर्थिंग there is no change in, no change in, no change, चेंज लिखा हुआ ठीक है, चार्ज नहीं लिखा हुआ, चेंज। किस किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? सबसे पहले भाई सी इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो Q1 निकाला, Q2 निकाला, Q3 निकाला या Q निकाला उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस V1 निकाले, V2 निकाले, V3 निकाले उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा भाई। ना एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, जो हम लोग एनर्जी निकालेंगे उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हम लोग वर्क डन बाय सेल निकालेंगे उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत मजा आ रहा है। जो एनर्जी निकाल उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं। जो सेल का हम लोग है ना वर्क निकाले उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं। इवन जो आप हीट निकाले उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे पहले बनाए न्यूमेरिकल वैसे अब भी बनाएंगे।
बोलो समझा? यस सर। तो सर कहाँ है Yes, माथा sir. खपा रहे हैं इसमें? ठीक है, माथा माथा इसलिए पॉइंट खपा रहे बी हैं पे इफेक्ट पड़ जाएगा। कि पोटेंशियल जो तुम लिखा ना आंसर उस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। यस सर, बैटरी का पोटेंशियल पे इफेक्ट। there is change on net potential of any point, net potential of any point। जो पॉइंट का तुम पोटेंशियल लिखा था ना वो बदल जाएगा। VA अब 100 वोल्ट नहीं है, VB अब 100/3 वोल्ट नहीं है, और VC अब 0 वोल्ट नहीं है। तो सर नहीं है तो क्या है? नहीं है तो क्या है? तो भाई इसका कैलकुलेशन करने के लिए ब्रह्मास्त्र है ये लाइन, कि जब भी कोई कनेक्टेड होता है तो जो पॉइंट कनेक्टेड होता है उसी का पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब ये है कि तुमको खुद से मानना पड़ेगा कि B है 0 वोल्ट। समझे? यस सर, हाँ समझ गए। 2 मिनट सुनिए, खत्म करे काम। ये प्लेट प्लस था, ये प्लेट माइनस था। अब B से चल के A पे आओ ताकि तुम A का पोटेंशियल निकाल सको। तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बढ़ Yes, जाएगा। बढ़ेगा। यस सर। तो पता है इसका Increase- पोटेंशियल कितना है? 200/3 200/3 वोल्ट। यस यस सर। सर। और B से ही आगे बढ़ के C का पोटेंशियल निकालो। घट जाएगा। तो फिर देखो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जाओगे घट जाएगा। बढ़ जाएगा। Yes, यस तो sir. इसका पोटेंशियल है -100/3 -100/3 वोल्ट। यस सर, एकदम। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो जब भी आप अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखा जाएगा। और अर्थिंग इतना छोटा नहीं है, जैसा हम तुमको बोले कि कम से कम हमको घंटा भर 2 घंटा भर समय चाहिए अर्थिंग को पढ़ाने के। तो मोस्ट प्रोबेबली रखना कि कल शाम में आप अर्थिंग और गॉसेस थ्योरम का कुछ अलग से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए तैयारी रखेंगे। जितना आपको सेल का, स्फीयर का, पोटेंशियल, इन सब का फॉर्मूला है, सबको अच्छे से देख के बैठिएगा। एकदम कंपटीशन लेवल के तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा जिसमें एक से एक चीज आपके सामने फिर से आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, तो आज का डिस्कशन धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट है ना, इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। आज का डिस्कशन इसको कम से कम कितना बार बनाएगा पता है? बताओ तो, अपने से मन बना के बोलो तो कितने बार बनाओगे इस तरह के? 5 बार सर। 5 बार सर। 5 बार बना लेना। 5 दो टाइम्स कम से कम, 5 टाइम्स कम से कम, 5 टाइम्स कम से कम, 5 टाइम्स कम से कम। ओके, 5 Yes, sir. टाइम्स। एक बार देख के फिर एक बार जहां गलत होगा फिर देख लेना, और फिर है ना सर्किट का डाटा बदल लेना, 6 4 को हटा के कोई नया चीज लिख लेना, फिर बनाना, और फिर 1 2 बार डाटा बदल लेना, और होगा तो सर्किट में 1 2 को और चीज जोड़ के नया नया तरीके से सोच लेना। ओके, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा फिर से हमसे पूछ लेना। तो पूरा का पूरा सर्किट में ऐसा सोचो, जितना भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल मिलना है उन सब का पूरा कलेक्शन आपके सामने एक साथ बता दिया गया है। कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे आप चलेंगे, हर चीज को आपके सामने बताया गया। ये देखिए, जब आप कहीं अर्थिंग डालते हैं तो क्या होगा, तो आपको सारा चीज वहां बेसिक थ्योरी के तौर पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप यहां तक चीज है ना खत्म कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। शाम में आपका जेई जीतेंगे में वेक्टर का क्लास है, डोंट मिस दैट। नीट पक्का में आपका बायोलॉजी का क्लास है, डोंट मिस दैट। ओके, और शाम में है ना संकल्प का क्लास है, डोंट मिस दैट। सर वो रात होता है सर। हाँ, रात होता है। जीबी भरा लेना, खाना पीना खा के बैठना। ओके, यस सर। Yes, sir. सर सबका सर में दर्द चढ़ जाता है। नहीं मत डरिए, हद अच्छा देखिए। 2 बजे से हम लोग अभी काम पे लगे ना, रात को 12 बजे तुम्हारे साथ रहेंगे, चिंता नहीं करो। तो अगर हम रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं, और टीचर्स भी रह सकते हैं, कोई इशू नहीं। Yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू। Thank you, Thank sir. Thank you, sir.